हाय नमस्ते और सर। गुड आफ्टरनून प्रियंका मैम। कब से स्टॉक मार्केट में हो प्रियंका जी? जी मैं 2 साल से हूँ इसमें। और आप स्टॉक कैसे चुनते हो? जी आपकी चैनल की हेल्प से और मेरे हस्बैंड भी मुझे सपोर्ट करते हैं। हाँ, हस्बैंड मतलब पहले से स्टॉक मार्केट में एक्टिव हैं, ट्रैक करते हैं। हाँ जी। ओके प्रियंका मैम, पहला सवाल कविता जी के लिए कौन सा? जी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज मैंने लिए थे 50 क्वांटिटी 864 बाय प्राइस आइडिया किसका था, हस्बैंड का? है। जी और ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने लिया। और हस्बैंड से आपने बात करी, रिव्यू करने को पूछा, ₹350 का लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या कह रहे हैं वो? जी अभी तो उन्होंने बताया कि आपकी सलाह की जरूरत है। कविता जी की सलाह की जरूरत है, मेरी नहीं। कविता जी, ₹350 का लॉस हो रहा है, लिया लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो, और अच्छी कंपनी भी थी, ये मामला इसका वाकई ठंडा पड़ गया। और अब आईटी चले न चले ये पस्ती पड़ा रहता है। क्या करना है हैप्पीएस्ट माइंड में? क्या लॉन्ग टर्म चार्ट से समीकरण ऐसे हैं जो कहते हैं लंबी अवधि के लिए खरीदा जा सकता है, रखा जा सकता है, या इसमें ज्यादा दमखम आपको नजर नहीं आ रहा? मामला क्या है? तो आशीष जी, कंपनी को एसेट्स देखें तो ये अच्छा है, लेकिन टेक्निकल सेटअप इवन ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट अभी कोई बाइंग सिग्नल जनरेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। और इसने अपना एक जो फेस कंसोलिडेशन फेज था उसका भी सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ तोड़ दिया है। बट चूंकि कंपनी फंडामेंटली अच्छा है, मुझे लगता है काफी टाइम से मैम होल्ड किए हुए हैं। 565 का एक स्टॉप लॉस ट्रिक अभी मैम को मेंटेन करना चाहिए। इन एनी केस उछाल में अगर ये निकल पाता है 600 के लेवल के ऊपर तो 620 630 के लेवल आते हुए दिखेंगे। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 565 का मेंटेन कीजिए और उछाल में इसमें से एक बार निकलने की कोशिश कीजिए। हाल आए तो निकलने की कोशिश करिए 565 के स्टॉप के साथ। कविता जी, आप होते तो बने रहते इसमें, या अगर अब मान लीजिए आईटी में ही एक्सपोजर लेना था, इससे बेहतर प्लेस मिड कैप आईटी कंपनीज हैं क्या? यस एग्जैक्टली, अगर मैम आईटी में ही एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है व्हाई नॉट इन्फोसिस में भी पोजीशनिंग ली जा सकती है। वो एक अच्छी पोजीशन पर है ऊपर में, वहां पर मुझे लगता है बेहतर रिटर्न्स मिल पाएंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि चार्ट सेटअप कंपैरेटिवली बेहतर है। तो मैं शिफ्ट करती अपनी पोजीशन को अगर मैं यहाँ होती तो। ठीक है, क्यों इसमें वेट करूं, क्यों समय बर्बाद करूं जब ना कन्विक्शन है ना चार्ट्स में दमखम है? इससे बेहतर प्लेस फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी बगल में खड़ी है। अगर पैसा शिफ्ट कर लें उसमें तो उसमें ज़्यादा गुंजाइश है पैसा बनाने की। तो मैम थोड़ा सा मुश्किल का होता है हमेशा लॉस बुक करना, लेकिन लॉस बुक करके बेहतर है अगर यही एक्सपोजर चाहिए इसी सेक्टर का तो इन्फोसिस जैसे दिग्गज में शिफ्ट कर जाइए, ज़्यादा बेहतर है। और इन्फोसिस जाना जाता है जब एनवायरनमेंट सुधरता है तो स्टॉक की चाल गजब की बढ़ती है। खैर, ये आपका कॉल और हस्बैंड से डिस्कस करिएगा। अकोला से आरती दुबे मैम भी जुड़ती हुई। आरती मैम, हाय, गुड आफ्टरनून आरती मैम। आरती मैम, आपको कितना टाइम हो गया? सर मुझे भी 2 साल हो गए करीब। अरे वाह। और आप कैसे चुन रहे हो आरती मैम स्टॉक्स को? सर मैंने गुरुकुल का भी क्लास भी की थी। 2.0 था ना अभी मार्च में, ये 23 मार्च मार्केट को। गुरुकुल फंडामेंटल वगैरह हाँ, वाली? हाँ सर। ठीक थी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, नॉलेजेबल थी और फिर फायदा हो रहा है सर। अच्छा है। अरे सर वाह। खाली मुझे उसका वीडियो नहीं मिला अभी तक। ले, पिछली बार वाले को भी नहीं मिला था, पिछले हफ्ते भी कोई आई थी मैम, उनको भी नहीं मिला था। मैं आज ही मेल डालता हूँ, होपिंग हाँ, शाम तक आपको मिल जाएगा अगर नहीं मिला है। एक बार स्पैम मेल चेक कर रहा था क्या? मुझे मार्केटिंग टीम बाबा कहती है कि स्पैम मेल में चला जाता है तो कई लोग चेक नहीं करते। आप चेक करना एक बार स्पैम मेल को, लेकिन आज शाम तक एक बार फिर से आपके पास आ जाएगा, नहीं तो आपके फोन नंबर पे तो बातचीत हो ही जाएगी टीम की, वो मैं देख लूंगा। खैर आरती मैम, सवाल। सर मेरा इंटरनल पर है 136 शेयर है। 200, 136 से 200 शेयर है सर। इटर्नल तो सर मैं इसमें क्या 136 पे? करूँ? इसमें न्यूज आती रहती है सर, ये 300 तक भी गया था। हाँ। 200, हाँ 200 250 300 तक गया था। तो मेरे हस्बैंड बोल भी रहे थे निकल जाओ, पर मुझे लगा तब 350 का टारगेट था तो रुकते थोड़ा सा, पर ये नीचे ही नीचे आ रहा सर। नहीं ठीक है, हमेशा ऐसा टाइम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 90 रुपये गेन हो रहे हैं कविता जी। अब हाँ, इटर्नल को लेके चैलेंजेस, आज ही सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इन्हीं के, ये तो यहाँ के दिग्गज थे, लेकिन इनसे बड़े डीप पॉकेटेड प्लेयर्स इसी स्पेस में आने वाले हैं, तो सरदर्द तो बढ़ना है। और वो दिख भी रहा है, स्टॉक्स जो ठंडे पड़े थे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के डर से ही ठंडे पड़े थे। क्या करूँ, 90-100 रुपये मिल रहे हैं, निकल लूँ लेके कि समीकरण चार्ट से कुछ और कहते हैं?
सो आशीष जी, यस, कंपटीशन इस स्पेस में बढ़ रहा है। आज मॉर्निंग ही सीएनबीसी आवाज पर ही न्यूज ब्रेक हुआ था। मुझे लगता है चार्ट सेटअप जो है वो इसने ब्रेकआउट जरूर दिया है। मैम प्रॉफिटेबल पोजीशन में है, 220 रुपए का एक फिक्स स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन में अभी बना के रखे, वहीं पर एक इमीडिएट सपोर्ट है। उस सपोर्ट पे भी अगर वो निकलेंगी तो एक अच्छा गेन लेकर जाएंगे। तो 220 के एसएल के साथ एज ऑफ नाउ होल्ड कीजिए। अपसाइड मुझे लगता है 250 280 तक के लेवल्स प्रोबेबली इन्हें मिल सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है पर। और बढ़िया है, अभी नहीं निकलेंगे। आप अपना 220 पे स्टॉप लॉस लगा के बैठो मैम, हो सकता है 250 से 280 की ट्रजेक्टरी पे जाए, तो शायद जिन लेवल्स पे हस्बैंड ने कहा था निकलने को वो आ रहे हैं उसके आसपास, तो वहां पे निकल लेंगे, हस्बैंड की मान लेंगे इस बार अपन। मैं आता हूं आप लोग के पास। मुंबई से सोनाली वाघ जी फोन पे जुड़ती हुई। सोनाली मैम हाय, गुड आफ्टरनून सोनाली मैम, सवाल पूछें। हाँ, इनसी का जून का सी लिया है 1600 का, तो जून का 1600 का कॉल लिया है 22 रुपए 75 पैसे पे। हाँ बराबर सर। क्यों लिया सोनाली मैम? वो इनसी का रिजल्ट था ना, उसके उसी टाइम पे मुझे लगा कि वो शायद 200 पॉइंट का मूवमेंट देगा एक 1 मंथ में। और अच्छा रहेगा रिजल्ट, तेजी हाँ, करेगा और स्टॉक, ऐसा माना था आपने। हाँ, और नंबर तो खराब आ गए। हाँ, नंबर खराब तो है, फिर लेकिन इवेंट के लिए कोई स्टॉप लॉस लगा के नहीं उतरे थे? आपकी किस्मत अच्छी कि इनफी संभल गया, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्की बहुत है ये। और ये आइडिया कैसे था इनफी 200 पॉइंट का मूव देगा, नतीजे अच्छे आएंगे? किसने बोला था? नतीजे नहीं, लेकिन वो बेच पे था ना 1380 पे। हाँ? तो मुझे 1380 का आप चार्ट देखते हो क्या? हाँ, चार्ट रीड सब करती हूँ मैं। आपको दिख रहा था 200 पॉइंट की तेजी होगी शायद 2 मंथ में। 2 मंथ में हो भी सकता है। Who हाँ, वो knows? जून एंड का है ना। हाँ, हो सकता है ट्रम्प साहब सुधर जाएं, हाँ, दुनिया सुधर जाए, इन्फी चल जाए। हाँ, कविता जी ऐसा होगा क्या? या चार्ट सेटअप अगर देखें तो ब्रेकआउट दिया था इन्फी ने 20 ईएमए के ऊपर, और ये अगर सस्टेन करता है तो यस 1580 1600 तक के टारगेट्स दिखते हैं इन द कमिंग 2 मंथ्स। बट मैम ने जून का ऑप्शन लिया हुआ है। मुझे लगता है स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन पर। स्पॉट का अगर मैं स्टॉप लॉस दूं तो वो 1480 होगा, और आपकी पोजीशनिंग के हिसाब से मुझे लगता है 18 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अभी अपनी पोजीशन में बने रहें। मैम स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अभी अभी कविता जी बात ही कर रही थी हैप्पीएस्ट माइंड की जगह स्विच करके इन्फोसिस आ जाओ, इन्फोसिस ज़्यादा अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर्स हैं। तो चार्ट की रीडिंग तो आपकी ठीक है, पर जून का कॉल ले रखा है, 18 का ऐसे लगा के होल्ड करिए मैम। फोन लाइन पे श्रद्धा पटेल जी जुड़ती हुई मुंबई से ही। हाँ जी, नमस्कार। महाराष्ट्र स्पेशल है। कविता जी इंदौर बैठी हुई हैं। कविता जी आप भी मुंबई आ जाती तो स्पेशल बन जाता पूरा। खैर श्रद्धा मैम सवाल। गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। सर मेरा वेरेको इंजीनियरिंग का है, तो उसमें वेरॉक hold इंजीनियरिंग। करे- हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें अभी लॉस चल रहा है, तो होल्ड करे के और एक ये एंटिटी लिया क्यों था श्रद्धा मैम? लंबी अवधि का सोच के लिया था, कोई और रीजन था? नहीं, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया था। और ऑटो एंसरीज सब धुल गए बीच में ट्रम्प साहब के चक्कर में। 150 रुपए का लॉस हो रहा है। कविता जी क्या करा जाए? तो एज ऑफ नाउ वेरॉक जो है वो कंसोलिडेशन फेज में है, 449 पर चल रहा है। मुझे लगता है अंटिल 430 के लेवल के ऊपर है, अभी अपनी पोजीशन में बने रहे। ऊपर में मुझे लगता है एक बेहतर एग्जिट मैम को मिल सकता है, जो कि अराउंड 460 480 के पास होगा। पर एक अच्छा मूव इस काउंटर में 490 के ऊपर जब निकलेगा काउंटर तब मिलेगा। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, वो सही तरीका होगा। 420 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अभी अपनी पोजीशन में बने रहें, बिकॉज मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से एवरेजेस की प्लेसमेंट है, ये अपने साइडवेज कंसोलिडेशन में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तो बेहतर स्टॉप लॉस मेंटेन करें 420 का एंड होल्ड द पोजीशन। 20 के एसएल के साथ होल्ड करें। प्रियंका मैम अगला सवाल। मेरा अगला सवाल है ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर। 20 क्वांटिटी है और बाय प्राइस है 3759। ये मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया था, बट बाद में ये बहुत नीचे आ गया। तो स्विंग विंग के लिए अरे बाप रे, स्टॉप लॉस नहीं लगाते आप? जी, स्टॉप लॉस तुरंत हिट हो जाता है कभी कभी, तो इसलिए मैं नहीं लगाती। अच्छा। अब ये रिटेल से लॉस बुक नहीं होता, हम लोग सब ऐसे ही हैं।
ट्रेडिंग में फंस जाता है कविता जी, तो हम रख ही लेते हैं, आज नहीं तो कल चढ़ ही जाएगा। ये सोचते सोचते आज 1100 रुपये का लॉस हो रहा है, क्या करें भाई? सर स्विंग ट्रेडिंग इज लाइक इन अ वीक और 2 वीक, अगर 1 या 2 वीक के पर्सपेक्टिव से आप स्विंग ट्रेड लेते हैं और अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो देयर लाइज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां आप उस लॉस को रीगेन कर सकते हैं, बिकॉज कैपिटल लॉस करना वो भी इतना ज्यादा, दिस इज नॉट द करेक्ट स्ट्रेटेजी। अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से उठें तो मुझे लगता है एसएल इज नेसेसरी। हालांकि कंपनी अच्छी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, चार्ट सेटअप लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देखें अभी फिलहाल कंसोलिडेशन में एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पर, 2400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अपसाइड में पॉसिबल है कि ये 2750 2800 के लेवल आपको दिखाते हुए दिखे, बट 2400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें बिकॉज चार्ट सेटअप इज नॉट गिविंग बाय सिग्नल राइट नाउ। खत्म हो गया है। प्रियंका मैम, आरती मैम, सोनाली जी, श्रद्धा जी, सबका धन्यवाद जुड़ने